प्रतिधार विष्णु प्रिया लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो। विष्णु प्रिया लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो। विष्णु प्रिया क्षीर सिंधु में करे निवास। क्षीर सिंधु में करे निवास। करे निवास राम करे निवास। अरे श्री शेषनाग की सैया पति मेरी रखो। विष्णु प्रिया लक्ष्मी भैया पति मेरी रखो। त्रेता युग श्री राम पधारे। त्रेता युग श्री राम पधारे। राम पधारे मैया राम पधारे। अरे श्री कौशल्यासी मैया पति मेरी रखो। विष्णु प्रिया लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो। द्वापर युग श्री कृष्ण जन्म भयो। द्वापर युग श्री कृष्ण जन्म भयो। कृष्ण जन्म भयो। कृष्ण जन्म भयो। अरे श्री बलदाऊ के भैया पति मेरी रखो। विष्णु प्रिया लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो। ये नेमी चंद है शरण तुम्हारी। नेमी चंद है शरण तुम्हारी। शरण तुम्हारी मैया आस तुम्हारी। अरे अब तुम बिन कौन खिवैया पति मेरी रखो। विष्णु प्रिया लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो। आज सभा के बीच जो मैया तेरो दास कोई रहुरी बनाए। अरे सकल सभा में मैया जो मेरी भूल दियो न का ज्ञान बताई। अरे रामवीर सिंह ढोलकिया प्यारो भैया ढोलक करो है बजाई। अरे गोपाल सिंह ये तो खास भतीजो लाला चिमटा राव खनकाई।
एवं नौजवान भाइयों, प्यार करने बच्चों और हमारी माता बहनें, राठौर कैसेट के माध्यम से हम आपके समक्ष आज रामायण का प्रसंग सीता हरण सुनाने के लिए जा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से सीता का हरण हुआ था। बंधुओं ध्यान दीजिए, कहां से शुरू करते हैं कि पंचवटी पर रहने लगे और राम लखन दो भाई। उसी समय शूर्पणखा वहां पर पहुंची आए। इधर में मेरे प्रिय श्रोता हो, भगवान श्री रामचंद्र जी भैया लक्ष्मण व सीता के साथ में पंचवटी पर रहने लगे तो कुछ दिवस बीते। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी पे घूमन के लिए आई। उस सुंदर स्वरूप को देख करके और मोहित हो जाती है। बंधु आज वह शूर्पणखा सुंदरी का रूप बना करके और हंसती हुई, लचकाती हुई, मुस्कुराती हुई और भगवान के पास में पहुंची है। मुस्कुरा के कहने लगी है, बोले हे सुंदरी तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो? शूर्पणखा कहने लगी मैं तो आपके पास आई हूँ और आपसे मिलन संयोग के लिए आई हूँ। मैं इतनी सुंदर और आज तक मैं निहारती रही कि मेरे लायक कोई वर मिले, उस खोजना को करती हुई आज मैं तुम्हारे पास आई हूँ कि तुम मेरे योग्य हो। भगवान कहने लगे सुंदरी हमारा तो विवाह हो चुका है। इधर पूछ लीजिए जो हमारे छोटे भ्राता बैठे हुए हैं, शायद उनके मन में आ जाए तो ठीक। आज देखिए भगवान भी मानुष लीला खेल रहे हैं, सब कुछ जानते हुए भी अपने को तो उन्होंने बचा लिया और कह दिया कि मेरा तो विवाह हो चुका है, लक्ष्मण का कुआरे थोड़े। लेकिन फिर भी वो जान करके भी आज शूर्पणखा को कह दिया है कि उधर जाइए। शूर्पणखा हंसती हुई लक्ष्मण के पास पहुंची। इधर लक्ष्मण तो जानते ही हो बंधु शुरू से क्रोधी टाइप के थे, वह भी जान गए हैं। और जो शूर्पणखा ने कहा ए तुम हमारे संग विवाह करोगे, इतने में तो धनुष हाथ में उठाए ले। बोले हमारे संग विवाह करोगे? हाँ। नहीं ये हम कुछ कदाप नहीं कर सकते। क्यों कि हम तो भैया भाभी की सेवा के लिए आए हैं और यहाँ आपके साथ विवाह। शूर्पणखा कहने लगी ए लक्ष्मण इधर आओ ना। अरे मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई लंका को राज लक्ष्मण तोरे लिए। इधर आओ, तुम्हें हमारी कसम एक बार नजर उठा के तो देखिए। ललन भैया, लेकिन लक्ष्मण जी आज धनुष को हाथ में लिए आंखें लाल करे शूर्पणखा के समीप खड़े। बोले यार सुंदरी दूर हो जाओ हमारी नजरों से, हम विवाह नहीं करेंगे। करोगे क्यों ना? अरे पूरा न करो तो तुम सही कर लो, छोड़ो कर लो। मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई लंका को राज लक्ष्मण तोरे लिए। और क्या ए लक्ष्मण महला वो छोड़े दो मेला वो छोड़े। अरे महला वो छोड़े दो महला वो छोड़े। मैंने छोड़ दिया है, मैंने छोड़ दिया लंका को राज लक्ष्मण तोरे लिए। मैं तो छोड़ आई। आओ नहीं इधर आओ, एक बार तो हंस करके हमसे बात करो। सुनो ना लक्ष्मण काय शर्मा रहे हो? ए सुंदरी खबरदार आगे बढ़ जाओ।
हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे। कर लो ना, क्या बात है। ए भैया छोड़े भतीजे छोड़े, अरे भैया छोड़े भतीजे छोड़े, मैंने छोड़ो मैंने छोड़ो कुटुंब परिवार, लक्ष्मण तोरे लिए मैं तो छोड़ी आई लंका को राज, लक्ष्मण तोरे लिए। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, आज भगवान के पास पहुंची है लौट करके, कहने लगी वो तो नहीं कर रहे, आप ही कर लो ना। भगवान बोले ना ना सुंदरी, लौट करके जाओ, देखो ये आपकी जोड़ी बनने है, तो आप ही उनको मना लीजिए। लौट करके आई है, हाथ जोड़ करके मुस्कुरा के बोली, ए लक्ष्मण जी, अरे मोसंग हो रचाओ प्यारी, मोसंग हो रचाओ प्यारी, मैं तो बिनती करूं बार बार, लक्ष्मण तोरे लिए मैं तो छोड़ आई। लक्ष्मण जी कहने लगे, सुंदरी दूर हो जाओ हमसे, हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे। सुपर्णखा कहने लगी, एक बार कर लो ना, क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। इधर देखो ना, हाँ खाओ पड़ू प्यारे पैया, हाँ खाओ पड़ू प्यारे पैया, मैंने तन मन की हुए बलिहार, लक्ष्मण तोरे लिए मैं तो छोड़ आई लंका को राज, लक्ष्मण तोरे लिए। आज मेरे प्रिय श्रोता, इस प्रकार से सुपर्णखा परेशान हो जाती है, बोली ऐसे नहीं मानेंगे, अब तो मुझे अपना असली रूप दिखाना चाहिए। तो बंधु आज एकदम से भयंकर रूप धर के सीता जी की ओर झपटी है। भगवान ने सारा दिया, लक्ष्मण को समझ गए, बोले सुंदरी तुम हमारे संग विवाह करना चाहती हो। बोले हाँ, देखो ना अब हम कितनी सुंदर लग रही हैं, अब तो कर लो। बोले जरूर करेंगे, लेकिन पहले तुम्हारा श्रृंगार बना दे हम। बोले एक बात बताओ, नाक में क्या पहनोगी आप। बोले नथुनी, और कानों में कुंडल। तो पहले हम तुम्हारे नाक में नथुनी पहनाते हैं। तो बंधुओं देखिए क्या किया है, अरे पाई सारा रामचंद्र को लक्ष्मण पूरन भैया, अरे नाक काट नकतिया करी दीनी भैया, सुनियो ध्यान विचार, नाक कान को उजन काटे, अब सुपन खाद के भैला प्यार, अरे रोवत बुआ चिल्लाती है भैया, खरदूषण ढेंगा पहुंचिया जाए। आज भयंकर रूप कर दिया है बंधु, नाक कान दोनों साफ कर दिए लक्ष्मण ने, और रोती चिल्लाती वहां से खरदूषण के पास पहुंची। बोले भैया 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 गजब हो गया। खरदूषण बोले क्या बात है बहन। बोले पंचवटी पर 2 तपस्वी आए हैं और उन्होंने
देखो आज मेरी ये क्या दशा कर दी है। तो बंधुओं, आज सुपर्णखा के वचन सुनकर के खरदूषण वहां से दोनों भाई चलते हैं सेना को लेकर के। इधर में भगवान को मालूम पड़ता है कि ये गई है तो अब जरूर ही निशाचर यहाँ आएंगे। सीता जी से अलग से कहने लगे हैं कि हे प्रिय, एक बात कहें? बोले हाँ। अरे जब तक करो निशाचर नाशा, क्योंकि अब वो समय आ गया यहाँ बड़े बड़े निशाचरों से संघर्ष करना होगा। इसलिए हे प्रिय, जब तक करो निशाचर नाशा, तब तक करो अग्नि में उबासा। इस प्रकार से भगवान ने जो कहा सीता जी से, तो सीता जी अग्नि में बासा लेती है, अपनी छाया को छोड़ देती हैं। बंधुओं, यह मर्म लक्ष्मण को नहीं मालूम पड़ पाया क्योंकि अलग से उन्होंने कहा था। और देखिए इधर में क्या होता है। अरे बाण चढ़ाई लयो रे लक्ष्मणों ने, भैया सुनियो ध्यान लगाई। अब सेना लेकर की बुई अपनी खरदूषण वहां पहुंचवाई। ये देखिए रामचंद्र ने और लक्ष्मण सो कहिए सुनाई। आज बंधु खरदूषण सेना को लेकर के आ जाता है पंचवटी पर। इधर में दोनों भैया और इधर भारी सेना। अब हुक्म सुनाए दो खरदूषण ने, सेना एक कदम पर राय। खट 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 तेगा बागी, छपके छपक चले तलवार। हल्ला मच गौ सेना में, पंच सुनियो ध्यान लगाए। लक्ष्मण बाण खरदूषण के मारो, धरनी गिरो तुरंत भैराई। अरे सेना भागी प्राण बचा के, पंच सुनियो ध्यान लगाए। जगत देखी सुपन खाने, अरे जगत देखी सुपन खाने, भैया स्वर्ग रही मड़राए। रोती और चिल्लाती भैया, रावण के ढिंग पहुंची जाई। आज इस प्रकार से खरदूषण को मार देते हैं। तो इधर में सुपर्णखा ने ये दशा देखी है तो लौट करके रावण के दरबार पहुंची। बोली भैया 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 गजब हो गया। रावण कहने लगे क्या बात है बहन, आज तुम्हारा ये कुरूप चेहरा किसने बनाया, किसका काल आ गया? बोले भैया मैं पंचवटी पर हवा खाने के लिए गई थी, घूमने के लिए। पंचवटी पर दो तपसी आए, उनके साथ में एक नारी है, अयोध्या के रहने वाले हैं, राम लक्ष्मण अपना नाम बताते हैं। तो भैया उन्होंने मेरी ये दशा बना दी है, मेरे नाक कान दोनों काट दिए हैं। तो रावण क्रोधित होकर के कहने लगा क्या तूने खरदूषण से नहीं कहा था? बोले भैया कहा था, लेकिन आज उनको भी उन्होंने मार दिया है। क्या कहा? खरदूषण को मार दिया? बोले हाँ। एकदम से चौंक जाता है रावण और सोचने लगा है क्या? खरदूषण मौसम बल बनता, खरदूषण मौसम बल बनता, मार तो सके बिना भगवंता। आज खरदूषण को मरा जान करके ये सोचने लगा है कि खरदूषण मेरे समान बलवान थे, कोई कमजोर नहीं थे और उनको सिवाय भगवान को कोई मार नहीं सकता है। तो आज मन में विचार किया, मामा मारिच के पास पहुंचा है और मामा मारिच से सलाह बनाई और कहा कि तुम जाओ पंचवटी पे सोने का मृग
बन करके और वहां से कैसो करके उन दोनों को बहला करके लंबी दूर ले जाना और उनकी नारी का हरण करके मैं वहां से ले आऊंगा। लेकिन बंधुओं, यहाँ पर बहुत कुछ समझाया था मारिच ने, लेकिन रावण की जिद और हट एक ही थी। इसलिए मजबूर होकर के मारिच ने सोच लिया कि यदि इसके हाथों से मरना है तो मुझे नरक में ही गोना पड़ेगा, इसलिए क्यों न भगवान के हाथ मरूं, जिससे कि मेरा उद्धार हो जाएगा। यह मन में विचार बना करके सोने का मृग बन करके बंधु आज पंचवटी पर फुदकने लगा है। और इधर में सीता जी बैठी हैं और उस मृग को देख करके चकित हो जाती हैं कि आज तक हमने ऐसा मृग कभी नहीं देखा। देखो न, सारे तन पे सोना ही सोना है। तो आज कहने लगे हैं कि हे स्वामी, वो देखो सामने ऐसा मृग देखा न सुना, और जैसा ये सुघड़ी सलोना है। स्वामी, ऐसा मृग देखा न सुना, और जैसा ये सुघड़ी सलोना है। देखो तो सर से पाम तलक सारा सोना ही सोना है। देखो न प्रभु, आज तक हमने ऐसा मृग नहीं देखा जो कि आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। भगवान कहने लगे मुस्कुरा के, हे प्रिय, कहीं सोने के मृग नहीं हुआ करते संसार में। ये निशाचर की माया है, जाने नहीं जाती, न जाने किस रूप में किस भेद में यहाँ आ जाए। बोला नहीं प्रभु, हे नाथ खाल लावो इसकी, इस कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृग की मृगशाला क्या अद्भुत यादगारी होगी। आज इस प्रकार से सीता जी ने कहा कि ऐसा मृग देखा न सुना जैसा ये सुगढ़ सलोना है। देखो तो सर से पाम तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लावो इसकी, उस किटिया की शोभा होगी। सोने की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। आज बंधु हट पड़ जाती हैं सीता जी। भगवान ने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना है। भगवान मजबूर होकर के कहने लगे हैं कि भैया भैया लक्ष्मण, मैं मृग मारने जात हूँ, मैं मृग मारने जात हूँ, सुनो लखन धरि धान। मैं मृग मारन जात हूँ, सुनो लखन धरि धान। जनक सुता के सामने मति भूलियो धान। ए भैया, कहीं तुम्हारा ध्यान न बिसर जाए। मैं इस मृग को मारने के लिए जाता हूँ, ध्यान लगा कर कि आप कुटिया पर रहना। बोले जैसी आपकी आज्ञा भैया। तो देखिए आज किस प्रकार से भगवान मृग को मारने के लिए जा रहे हैं और क्या होता है। सीता जी बोली हैं, स्वामी आप देरी न करिए, आप कि कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही। लाबो जल्दी मार मेरी मानो तो कही। कितना
हिरना जरा देखो तो सही, लाबो जल्दी मार मेरी मानो तो कहीं। प्रभु सुंदर सुगड़िए हिरन बनाया, कैसी रचाई प्रभु ने ही माया। सुंदर सुगड़िए हिरन बनाया, कैसी रचाई प्रभु ने ये माया। और कितना सुघड़ सलोना ए प्रभु, अरे कितना सुघड़ सलोना जरा देखो तो सही, लाबो जल्दी मार मेरी मानो तो कहीं। आज मेरे प्रिय श्रोता, जैसे ही धनुष बाण को लेकर के भगवान तैयार होते हैं, प्रिय चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ और उसकी खाल उतार करके मैं अभी लाता हूँ। धनुष बाणों ने चले रघुराई, बिया बाणों में पहुँचे जाई। धनुष बाणों ने चले रघुराई, दिया बाणों में पहुंचे जाई। और क्या भैया, झट बाण प्रभु ने ताना, झट बाण प्रभु ने ताना जरा देखो तो सही, लाबो जल्दी मार मेरी मानो तो कहीं। अरे कितना सुंदर हिरना जरा देखो तो सही, लाबो जल्दी मार मेरी मानो तो कहीं। राठौर कैसेट के माध्यम से आप ये सीता हरण का प्रोग्राम सुन रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है। अरे कितना सुंदर हिरना जरा देखो तो सही, लाबो जल्दी मार मेरी मानो तो कहीं। तो देखिए बंधु, आज भगवान कभी आगे कभी पीछे, वो मायावी राक्षस भगवान को आज भूल भुलैयों में डाल दिया है। बिया बान जंगल में बहुत दूर ले जाता है। तो क्या होता है, लगा बाण हर नाचे जाई, लक्ष्मण भैया मेरी करियो सहाई। जैसे ही भगवान ने निशाना बांध करके जो मारिच के बाण दिया है, मारिच के बाण लगते ही मारिच ने माया भी आवाज लगाई, भैया लक्ष्मण मेरी सहायता करो। जो आवाज सीता के कान भनक पड़ी। बंधु, होता क्या है, अब सीता का घबराना जरा देखो तो सही, लाबो जल्दी मार मेरी मानो तो कहीं। अरे कितना सुंदर हरना
देखो तो सही, लाबो जल्दी मार मेरी माना तो कही। आज जो मारिच की आवाज सुनी है, भगवान की आवाज मिला करके दिया है बंधु। सीता जी के कान भनक पड़ी एकदम से, व्याकुल होकर के कहने लगे हैं, हे लक्ष्मण देवर, आपने ये आवाज सुनी क्या? तुम्हारे भाई की आवाज है ये, और तुम्हारे भैया तुम्हें पुकार रहे हैं। मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है लक्ष्मण कोई दार में काला है। लक्ष्मण जी कहने लगे, नहीं भाभी, ऐसा हो ही नहीं सकता है, प्रभु पर संकट आ ही नहीं सकता है, आप वृथा ही घबरा रही हैं। सीता जी कहने लगे, नहीं लक्ष्मण नहीं, ये मेरे स्वामी की आवाज है, और आप कहते हो कि कोई संकट आ ही नहीं पाएगा। सीता रोई रे, सीता रोई रे, राम को पुकार के, राम नहीं आए अभी मृगा कुमार की, राम नहीं आए अभी मृगा कुमार की। सीता रोई नहीं लक्ष्मण नहीं, आप जल्दी से जाइए, प्रभु पर कोई न कोई संकट है, आपको आवाज लगा के बुलाया है। सीता रोई रे, राम को पुकार के, राम नहीं आए अभी मृगा कुमार की। नहीं स्वामी, तुम कहाँ स्वामी? लक्ष्मण जाबो जी जाबो मेरे लखन हजारी। लक्ष्मण जाबो जी जाबो मेरे लखन दिवारिया, अपने बिरन की लाओ जी खबरिया। जाबो जी जाबो मेरे लखन दिवारिया, अपने बिरन की लाओ जी खबरिया। भले के परिया लक्ष्मण, भले के परिया लक्ष्मण, तुमको पुकार के, राम नहीं आए अभी मृगा कुमार के, राम नहीं आए अभी मृगा कुमार के। नहीं स्वामी नहीं, तुम कहाँ? एक बार मुझे दर्शन दे दो स्वामी। लक्ष्मण जी कहने लगे, हैं भाभी, आप वृथा ही व्याकुल हो रही हैं, भगवान अंतर्यामी है। आज तक कोई ऐसा न हुआ जो कि उनके ऊपर संकट पैदा कर सके। नहीं देवर नहीं, आज मेरा दिल धीर नहीं धरता है। आपको आवाज लगाइए कि लक्ष्मण मेरी सहायता करो, और तुम यहाँ बातें बना रहे हो देवर। नहीं भाभी सुनो, ऐसे नहीं राम माता जो किसी से हारे री, चतुर्भुज रूप धर के दुष्टों को मारी री।
रहे हैं मेरे बंधुओं, लेकिन सीता जी आज दिल में धीर नहीं धरी और आंखों से आंसू बहा रही है। ऐसे नहीं राम माता जो किसी से हारे री, चतुर्भुज रूप धर के दुष्ट कुमारी री। निशाचर्य माया मैया, निशाचर्य माया मैया, रहना देख भाल के, राम नहीं आई अभी निधिगा कुमार के, राम नहीं आए अभी निधिगा कुमार के। जान चुकी तुम्हारी चाल को, भला कोई ऐसा संसार में भाई होगा जो भाई की आवाज को सुनकर के और ये बातें सोचने की है क्या तुम्हारे भाई संकट में है, आप क्यों जाओगे लक्ष्मण, तुम्हारे मन की भावना मैं जानती हूँ। जानी रे जानी मैंने लखन हजारी, मन में कपटी कछु तुमनी बिचारी। ये लक्ष्मण जानी रे जानी मैंने लखन हजारी, मन में कपटी कछु तुमने बिचारी। सीता को पाऊं में, सीता को पाऊं में, राम जी को मार के, राम नहीं आई अभी मृगा कुमार के, राम नहीं आई अभी मृगा कुमार के। सीता रोई रे, नहीं स्वामी नहीं, तुम कहाँ हो, एक बार मुझे दर्शन दे दो स्वामी। आज बंधु इतने शब्द सुने हैं सीता जी के, लक्ष्मण जी एकदम से चकित हो जाती हैं, आंखों में आंसू भर के कहने लगे नहीं भाभी नहीं, इतना बड़ा दोष मुझे न दीजिए। आप ये क्या कह रही हो, सीता को पाऊं में राम जी को मार के, भला ये स्वप्न में भी मैं नहीं सोच सकता माँ, मैंने हमेशा से आपको माँ माना है और मैंने हर प्रकार की सेवा करी है, लेकिन इतना बड़ा दोष मन दीजिए माँ। काये को सीता माता दोष लगावे री, आज्ञा को पाके तेरी लक्ष्मण जावेरी। माते काये को सीता मैया दोष लगा बेरी, आज्ञा को पाके तेरी लक्ष्मण जा बेरी। माँ मैं जा जरूर रहा हूँ, आप आज आपने मुझे मजबूर कर दिया। भैया ने तो कहा था कि आपकी देख रेख के लिए मुझे यहाँ छोड़ा था, लेकिन आज आपने मुझे विवश कर दिया। माँ मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जाता हूँ सीता माता, जाता हूँ सीता माता, रेखा बीच डाल के, राम नहीं आए अभी मृगा कुमार के, राम नहीं आए अभी मृगा कुमार के। सीता रोई रे,
को पुकार के, राम नहीं आए अभी मिलेगा कुमार के। आज बंदो इस प्रकार से सीता जी के कहने से लक्ष्मण जी बाण से रेखा खींच देते हैं और कहा किस रेखा के अंदर ही रहना, कोई भी यहाँ आए आपको बहकाए रेखा से बाहर न निकलना। यदि कपट करके कोई अंदर रेखा से बाहर घुसना चाहेगा तो वो तुरंत इस रेखा से भस्म हो जाएगा, इसलिए आप रेखा के भीतर ही रहना। मैं जा रहा हूं। तो आज बंधु लक्ष्मण जी वहां से चल देते हैं, बियाबान जंगल में पहुंच जाते हैं। उधर से श्री राम मृगशाला को लेकर के वापस होते हैं। तब तक क्या होता है कि दशकंदर रावण सोने कुटिया को पाकर के और महात्मा के भेष में पहुंच जाता है, झोली कंधा में, और कुटिया के समीप पहुंचा है तो देखने लगा है चारों ओर को, वाह रे मामा मारीच, धन्य है तेरी माया के लिए। अरे मैंने तो एक ही की कहा था, लेकिन तेने तो दोनों तपस्वियों को गायब कर दिया, अब मेरा काम बन जाएगा। पहुंचा जा करके कुटिया के द्वारे, और रेखा जो खींची थी बंधुओं, जैसे ही रेखा को उल्लंघन करना चाहा तो एकदम से अग्नि भैराई रावण भैरा जाता है, पीछे एकदम से चौंक करके खड़ा हो जाता है। मैं आया था सीता का हरण करने, लेकिन मेरा ही यहाँ मरण हो गया था। अब तो बंधु रेखा से बाहर ही खड़ा और कहने लगा है क्या, अरे भिक्षा दीजे मोकू डारे, आराख निरंजन, अरे भिक्षा दीजे मोकू डारे, के जोगी ठाड़ो तेरी द्वारी। भिक्षा डारी, मैं बड़े देर से खड़ा हूं तेरे दरवाजे पे, कई दिनों का मैं हूं भूखा, कई दिन का मैया मैं हूं भूखा, भूख के मारे तन मेरा सूखा। जोगी ठाड़ो तेरी द्वारे, अरे ठाड़ो तेरी द्वार, जोगी ठाड़ो तेरी द्वार, भिक्षा दीजो मोकू डारे, जोगी ठाड़ो तेरी द्वारे। सीता जी थाल को सजा करके और भिक्षा लेकर के बाहर आई और क्या बोली है, सुनियोगी मैं बात बताऊं,
ताऊं, कुटिया से बाहर न आऊं। हाँ, कुटिया से बाहर न आऊं। और क्या? अरे जल्दी झोली अपनी कर दे भिक्षा, कोई दौदारी भिक्षा दीजे मोकूडार कि जोगी ठाड़ो तेरे द्वार। ठाड़ो तेरे द्वार जोगी ठाड़ो तेरे द्वार, मैया दीजो भिक्षादार जोगी ठाड़ो तेरे द्वार। इस प्रकार से सीता जी ने वचन कहा कि हे जोगी जी महाराज, मैं इस रेखा से बाहर नहीं निकल सकती हूँ, अपनी झोली पसार दीजिए कि मैं आपके लिए भिक्षा डाल सकूं। रावण हंस करके कहने लगा, नहीं माते, इस प्रकार से हम तुम्हारी ये बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकते। अरे भिक्षा बंदी हम तेरी न लेंगे, हाँ भिक्षा बंदी हम तेरी न लेंगे, भूख प्यास से प्राण तज देंगे। और क्या? रेखा से बाहर आके दीजो भिक्षादार जोगी ठाड़ो तेरे द्वार, मैया भिक्षा दीजो डारे। अरे भिक्षा दीजो डारे, मैया भिक्षा दीजो डारे जोगी ठाड़ो तेरे द्वार, के मैया भिक्षा दीजो डारे। देखिए इस प्रकार से जो कहा कि हे माते, हम बंदी भिक्षा नहीं लेंगे, आज हम तेरे दरवाजे से भूखे ही जाते हैं। अलग है निरंजन जो इतने शब्द कहे जोगी जी, ठहरो ठहरो महाराज ठहरो। सुन सीता भारी घबराई, सुन सीता भारी घबराई, रेखा से बाहर तब आई। हाँ रेखा से बाहर तब आई, जो ही रेखा से बाहर कदम रखो, गजब हो गया मेरे श्रोता हो। अरे गोदी लई उठाए दुष्ट ने डारे बादर फार, भिक्षा दीजे मोकुडार जोगी ठाड़ो तेरी द्वारे। एकदम से रावण ने जो सीता जी को गोदी में उठाया है, असली भेष में दिखाया बंदो, तो सीता जी भयभीत हो गई, बोले नहीं 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 लक्ष्मण, ए स्वामी तुम कहाँ हो? लक्ष्मण मेरी सहायता करो, आज ये दुष्ट मुझे लिए जाता है। रावण कहने लगा, और चीखो, चाहे जितना चीखो, लेकिन आज तेरा राम यहाँ नहीं आएगा, अब मैं तुझे लेके चलता हूँ। नहीं नहीं लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम कहाँ हो? तुम जल्दी से आओ। अरे सीता पंचवटी पर रोवे, सीता पंचवटी पर रोवे, लक्ष्मण राम राम राम। ये लक्ष्मण तुम जल्दी से आओ, ये मेरी गलती थी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई थी जो कि मैंने आपको
यहाँ कुटिया से भेज दिया था, मैं नहीं जान पाई निशाचर माया। लक्ष्मण तुम कहाँ हो? हे स्वामी तुम कहाँ हो? जल्दी आओ। सीता पंचवटी पर सोबी, लक्ष्मण राम राम राम। लक्ष्मण राम राम राम, लक्ष्मण राम राम राम। सीता पंचवटी पर सोबे, लक्ष्मण राम राम राम। नहीं स्वामी नहीं, तुम कहाँ हो? स्वामी जल्दी आओ। देवर की मिले बात न मानी, लक्ष्मण देवर की मैंने बात न मानी। आज दुष्ट ने कैसी ठानी, अरे के बिगड़े मेरे स्वामी का, लक्ष्मण राम राम राम। सीता पंचवटी पर रोबे, लक्ष्मण राम राम राम। नहीं देवर देवर तुम जल्दी से आओ। हे स्वामी तुम कहाँ हो? एक बार दर्शन दो, ये दुष्ट मुझे लिए जाता है। स्वामी आप कहाँ हो? रावण दुष्ट मुझे लिए जाता, रावण दुष्ट मुझे लिए जाता। अपना कोई नजर नहीं आता, अपना कोई नजर नहीं आता। अब मैं देखूं चारों धाम, लक्ष्मण राम राम राम। सीता पंचवटी पर रोबे, लक्ष्मण राम राम राम। नहीं देवर लक्ष्मण तुम कहाँ हो? जल्दी आओ। सीता पंचवटी पर रोबे, लक्ष्मण राम राम राम। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, इस प्रकार से सीता जी रोने लगी हैं और क्या बोली हैं? कर कर ख्याल याद मोए आवे, देवर कर कर ख्याल याद मोए आवे। कौन पति को मेरो हाल बतावे, अरे आज तेरे पे छुट्टी सीता बाम, लक्ष्मण राम राम राम। सीता पंचवटी पर रोबे, लक्ष्मण राम राम राम। श्रोता इस प्रकार से रावण रथ में बैठाल करके सीता को वहां से लेके चल देते हैं। इधर में सीता जी बेलाप करती जा रही हैं, आवाज लगाती जा रही, अपनी निशानी भी फेंकती चली जा रही हैं। लेकिन इधर में क्या होता है बंधु? अरे देखी रोबत सीता माता, जब भी
आही। अरे हो गया मार्गों को रोक खड़ा, रावण को वचन सुनाया ही। आज बंधु वीर जटायु ने आकर के रावण का मार्ग रोका है। बोले अरे दोस्त रावण, आज तू पर नारी का हरण करके ले जा रहा है, धिक्कार है तेरे लिए। हे रावण दुष्ट बता दे तू, क्यों ऐसा पाप कमाया है। जग की पालनहारी माता सीता को हर के लाया है। आज बंदो इस प्रकार से रावण ने यहाँ मार्ग रोका है, लेकिन उस बेचारे गिद्धराज की क्या चलती है। आज रावण ने पर काट करके उसको जमीन पे डाल दिए और राम राम कहते वो रह जाता है। इधर में बंधु हरण करके चला है यहाँ से, और इधर में लक्ष्मण जी पहुंचे तो दोनों भाइयों का मिलन होता है। भगवान ने पूछा, ये भैया तुम यहाँ? बोले हाँ, तुम्हारी आवाज गई थी इसलिए भाभी ने मुझे मजबूर कर दिया, जिसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए चलाया। बोले लक्ष्मण, ए लक्ष्मण ये धोखा हो गया, दौड़ करके आए हैं बंधु कुटिया पे, तो कुटिया सूनी पड़ी है। आज भगवान रोने लगे हैं। अरे कहाँ गई जनकी दुलारी भैया, अरे रे मेरी है प्राणन प्यारी, के तकू चली गई सुकुमारी। भैया लक्ष्मण, मैंने तुमको बहुत समझाया, लेकिन फिर भी तुम माया जाल में आ गए। ये निशाचरों की चाल थी। अरे क्या मेरी है प्राणन प्यारी, के तकू चली गई सुकुमारी। आज मेरे प्रिय श्रोता हो, राठौर कैसेट के माध्यम से आप लोगों ने ये सीता हरण सुना, और यहाँ से जो आगे का प्रसंग है लंका दहन, सीता की खोज, राठौर कैसेट के माध्यम से ये आप सुनेंगे। तो इधर भगवान जी रोधन मचा रहे हैं, तो क्या होता है, बीरन मैंने भारी समझायो, छोड़ी सीता को क्यों आयो। अरे भाई सब विधि से ख्वारी, अरे भाई सब विधि से ख्वारी, के तकू गई जी सुकुमारी। अरे लीला पूरण भैया हमारी, पंचो सुनियो ध्यान लगाई। राठौर कैसेट के माध्यम से सीता हरण मैंने दौका सुनाई। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की।